बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वबा में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन मैदान में आ गए। प्रेस क्लब के बाहर धरना शिकवा किया। 1 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही, मुतालबात मंजूर ना हुए तो वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अपडेट करें, कोरोना वबा में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन मैदान में आ गए। प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया, शिकवा किया। 1 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही, मुतालबात मंजूर ना हुए तो वो वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च कर सकते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में कोरोना के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन ने कराची प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया है। इससे कबल उन्होंने शदीद एहतजाज किया था और इनका कहना है कि गुज़िश्ता 12 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही और ना ही उनको मुस्तकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है और किसी भी वक्त जो है यहाँ से रेड जोन की तरफ वज़ीर आला हाउस की तरफ भी घिराव कर सकते हैं, वहाँ पर भी एहतजाज का सिलसिला जारी रख सकते हैं। तो अभी बड़ी तादाद में कराची प्रेस क्लब के सामने जो है एहतजाजी मुलाजमीन यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो गए और बड़ी तादाद में ख्वातीन और मर्द जो कोरोना में कॉन्ट्रैक्ट पे तैनात थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे एक स्टाफ से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी कि किस इस मुश्किल की घड़ी में किस तरह इनका गुजर बसर होता है और इनके क्या मुतालबात हैं। आप बताएं, डिमांड्स हैं क्या? कितने दिन से आप जो है ये प्लानिंग बना रहे थे और आज जो रेड जोन की तरफ भी जाने का इरादा रखते हैं, क्या है डिमांड? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हमारे लिए और हमारी ये बात आप मीडिया तक पहुँचा रहे हैं। हमें तकरीबन 5 साल हो चुका है और 5 साल से जो है हम कोविड के दौरान इन लोगों ने हमें जो है यहाँ पर हायर किया था। जिस टाइम लोग जो है किसी की मौत हो जा रही थी, मैयत हो जा रही थी, कुछ भी हो जा रहा था, लोग एक दूसरे को उस टाइम पहचान नहीं रहे थे कि बाप जो है वो बेटे की मैयत को कांधा नहीं दे रहा था और भाई जो है वो भाई के कंधों को कांधा नहीं दे रहा था। उस टाइम फ्रंट लाइन पे हमने आकर आवाम की खिदमत की है। हमने उस टाइम आकर लोगों को क्या कहते हैं कि सेहत जो है प्रोवाइड किया है। तो ऐसा होता है कि तकरीबन जब तक हम प्रोटेक्ट नहीं करते, जब तक हमें सैलरी नहीं मिलती। अभी तकरीबन 12 महीने हो चुके हैं, 12 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है और हमें 5 साल होने वाले हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं, फिर जाकर हमारी कहीं सैलरी रिलीज़ होती है। तो मैं हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमें रेगुलर किया जाए, हमारी सैलरी जो है वो दी जाए और हमारे घर का गुजर बसर कैसे होता है, कभी आए हमारे घर, आकर हमारे घर में देखें कि हमारे घर में क्या हाल है। हमारा नया बजट आने वाला है 20%, जिस तरह कि आपको पता है कि हर चीज़ पर रेट बढ़ा दिए गए। जब 20% हर चीज़ पर रेट बढ़ा दिए गए हैं तो हमारी सैलरी जो वो 18,000 रुपये है। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि 18,000 रुपये तो सैलरी नहीं होती, मगर हम उस पर भी काम कर रहे हैं। जब हमने अपनी जानो माल की, अपनी फैमिली की हमने उस टाइम परवाह नहीं की तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर नज़र नहीं डाल रही, हमें नहीं देख रही कि हम किस अजियत से गुजर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ईद अपनी गुजारनी है, हमारे सामने भी परेशानी आती है, हमारे बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, हम ये कहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, हमारी सैलरी दी जाए। जितनी सैलरी है, एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है 37,000 होती है, एटलीस्ट हमें वो सैलरी तो दें, हमें रेगुलर करें। इसी महीने में 2 बार ये हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर ये हमें अगर सैलरी नहीं देते, कुछ नहीं करते तो ये हमारा जो क्या कहते हैं आज का एहतजाज है ये जारी और सारी रहेगा और हम रेड जोन के तरफ अब हम मार्च कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि एहतजाज का सिलसिला जारी है और रेड जोन की तरफ भी किसी वक्त भी जा सकते हैं। 600 रुपये इनको रोजाना की बुनियादों पर मिलते हैं, 18,000 इनको माहाना तनख्वाह मिलती है और इनके उसके बावजूद भी तकरीबन 1 साल होने वाला है, इनको तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। और कुछ ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो कि गुज़श्ता तकरीबन 2.5 साल से तनख्वाहों से महरूम है, उनकी तादाद कम है। लेकिन कराची समेत सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के वक्त इनको तैनात किया गया था 89 डेज के लिए, मतलब 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, और 3-3 महीने का इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ता रहा था और अब जो है तकरीबन 1 साल होने वाला, तो इनको तनख्वाहें भी नहीं अदा की जा रही, जबकि इसके अलावा इनको रेगुलर भी नहीं किया जा रहा। तो आज जो है गर्मी के इस मौसम में कराची समेत सूबे भर के तमाम मुलाजमीन यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और एहतजाज के बाद कि जिस तरह इनका कहना है कि ये बढ़ सकते हैं रेड जोन की तरफ, तो वहाँ की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इस पर अपडेट कीजिएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो इनके अगला लाहे अमल क्या होगा।
जी देखें, बिल्कुल जैसे ही इन्होंने ऐलान किया था कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे तो ये रेड जोन की तरफ मार्च करेंगे और रेड जोन की तरफ वजीर आला हाउस की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद जो यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है और वहाँ पे मेन रोड के पास पहुंची हुई है कि अगर ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो हो सकता है तसादम भी हो और इनको रोकथाम के लिए यहाँ पे रोका जाए। जबकि इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं इनके ओहदेदारों की जानिब से अभी भी मुशावरत का सिलसिला जारी है और आला हुकाम से शायद हो सकता है ये रब्ता करने की भी कोशिशें कर रहे हैं कि अगर उनसे रब्ता हो जाता है या यकीन दहानी कराई जाती है तो शायद आज का एहतजाज का धरना जो पुरअमन तरीके से यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के सामने ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी तक इनके मुज़ाकरात नहीं हुए और इनकी जो धमकी है वो बरकरार है कि वज़ीर आला हाउस की तरफ, रेड जोन की तरफ किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो अभी भी बड़ी तादाद में मर्द, ख्वातीन और ऐसे भी अफराद हैं जो अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं, जिनका कहना है कि इस महंगाई के दौर में उनको जो 600 रुपये डेली वेजेस पे मिलते थे और 18,000 महीना वो भी अदा नहीं किया जा रहा। तो इस मुश्किल वक्त में वो किस तरह काम करेंगे, इसी वजह से वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिंध असम्बली में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि आइंदा मुजाहिरा CM हाउस पर होगा। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। जी आज देखिए बिल्कुल बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर के अंदर एक जानिब इजलास चल रहा है तो दूसरी जानिब जो है KMC के रिटायर मुलाजमीन जो है वाजिबात ना मिलने पर जो है सरापा एहतजाज है और जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी जो है एहतजाज में शरीक हुए और इनके साथ जो है एहतजाज में वो खड़े हुए थे। हमारे साथ जो मुलाजमीन है रिटायर, उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि कितने वाजिबात हैं, कितने साल के वाजिबात हैं जो अभी तक अदा नहीं किए गए। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कितने वाजिबात कितने सालों के वाजिबात हैं जो अब तक आपको नहीं मिले? 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं कम से कम 2 साल और इससे ज़्यादा 3 साल भी हैं, 4 साल के लोग भी हैं जिनके वाजिबात अभी तक अदा नहीं किए गए। वाजिबात तो दूर की बात है, पेंशन अदा नहीं की गई है। भाई ये एक बहुत बड़ा अलमिया है सिंध गवर्नमेंट का कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत कोई भी मुलाजिम, गवर्नमेंट मुलाजिम अगर रिटायर होता है तो उसकी सैलरी जब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक कि उसकी पेंशन अदा ना कर दी जाए। लेकिन चिराग तले अंधेरा है। ये वो जमात के लोग हैं जो किसी भी कानूनी हैसियत को मानते ही नहीं हैं। इन्होंने आज तक किसी भी कानूनी हैसियत को नहीं माना है, जबकि ये मुर्तज़ा वहाब साहब माशाल्लाह ख़ुद कानूनदान हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि ये कानून को नहीं मानते हैं। और मुलाजमीन से भी बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कितने साल के वाजिबात हैं, कैसे घर का गुजारा चलता है? 70 से 75 वाजिबात टाउन के अंदर अभी मौजूद है। तो हम लोग यानी कि एहतजाज वगैरह सब कुछ करें मगर कोई वाजिबात अभी तक हमें नहीं मिले। ठीक है। हाँ, आज से 5 साल पहले एक एरियल मिला था। आज देखिए बिल्कुल ये मुलाजमीन हैं जो सरापा एहतजाज हैं अपनी जो है वो तनख्वाहों के, अपने वाजिबात के, लेकिन इनकी जो है सुनवाई नहीं की जा रही और जो है इन तमाम मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिस पे KMC के जो है मेयर कराची के ख़िलाफ़ नारे भी दर्ज किए जा रहे हैं और इनका ये एहतजाज जो है वो जब तक जारी रहेगा जब तक इनके वाजिबात अदा नहीं किए जाएंगे। ईद की तैयारियों की बात कर लेते हैं। मवेशी मंडियों में हर तरफ खूबसूरत जानवर हैं। शहरी जानवर देखकर तो खुश हैं लेकिन कीमतें सुनकर हैरान हैं। 1200 एकड़ पर मुहित नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की रौनकें रोज पर हैं। मंडी में मौजूद खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया है। कोई बकरा लेने के लिए पुरजोश है तो किसी को चाहिए ही कदो कामत वाला बकरा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से जो कि इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी दोस्त मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी के लिए अदायगी के लिए शहरी जो है अपनी मसरूफियात के हिसाब से जो है वो इस मवेशी मंडी में आते हैं। कोई बकरा ख़रीदारी करता है, कोई 2 बछिया लेता है, कोई ऊँट की खरीदारी करता है और इसके अलावा जो बच्चों की फरमाइश होती है वो कुछ दुम्बों की भी फरमाइश होती है और कुछ खूबसूरत जो बकरे और कुछ ऑस्ट्रेलियन जो जानवर यहाँ पर खुसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं। 1200 एकड़ पर ये मुहित मवेशी दोस्त मंडी जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है, जहाँ पर अनवा अक़साम की जो है वो जानवर इस वक्त मौजूद हैं और ईद उल अज़हा की पर जो कुर्बानी है उसके लिए शहरी यहाँ पर आते हैं। आज गर्मी भी है और लेकिन उसके बावजूद भी हमें ख़रीदारों का यहाँ पर रश नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं उसमें ख़रीदारी के लिए लोग इस वक्त मौजूद हैं। गर्मी के बावजूद भी लोग मौजूद हैं लेकिन शौक़ का दीदी है
कि इस वक्त भी शहरी अपने बच्चों के साथ, अहल खाना के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर फूड कॉर्नर्स भी हैं, शाम के औकात में यहाँ पे बड़ा रश दिखाई देता है। मेरे साथ इस वक्त मवेशी मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि वो इस मवेशी मंडी के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, मवेशी मंडी में आप लोगों ने शहरियों की सहूलियात के लिए क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, ये मवेशी दोस्त मंडी आवाम के लिए और फार्मर्स दोनों के लिए हमने बेनिफिशियल बनाई है। जो आवाम आ रही है उसको हमने यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और आप इसको कह सकते हैं कि छोटा सा शहर आबाद हुआ हुआ है। टेम्प्रेरी फूड कोर्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। अच्छे से अच्छा खाना, मेयारी खाना और पुररौनक माहौल हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि शहरी यहाँ रात को आते हैं, रात का खाना भी खाते हैं, मवेशी भी देखते हैं और तरह तरह के यूनिक मवेशी देखते हैं। और फिर सुबह का नाश्ता यहाँ हलवा पूरी भी मिल रही है, पाए भी मिल रहे हैं और नहारी भी मिल रही है। तो सुबह नहारी और इस तरह का मज़ेदार लजीज नाश्ता करके फिर घरों को रवाना होते हैं। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी के बावजूद आवाम रवाना नहीं हुई है। आवाम अभी भी अपने मवेशी की तलाश में, मेयारी और सस्ता जानवर भी अब यहाँ मिलना शुरू हो गया है, तो उसकी भी तलाश में अभी भी आवाम यहाँ जा रही है। ये थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी जो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इनका कहना था कि बच्चे, ख़वातीन, मर्द हज़रात सभी यहाँ पर आते हैं। रात में बड़ा रौनक वाला माहौल होता है और सुबह ये वक्त औकात में भी हलवा पूरी का गर्मा गर्म नाश्ता भी लोग यहाँ करते हैं और अपनी पसंद का जानवर लेके चले जाते हैं। मेरे कैमरामैन शाजिब रज़ा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक लाल बादशाह की जोड़ी भी कराची के शहरियों की तवज्जो का मरकज़ है और ये जोड़ी भी बहुत खूबसूरत है और इसको देखने के लिए दूर दराज से शहरी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी सफ़ेद कलर के जो जानवर मौजूद हैं, गाय नज़र आ रही है, ऑस्ट्रेलियन है, वो भी कराची के शहरियों की तवज्जो का मरकज़ है। इसके अलावा और बहुत सारे जानवर जो बहुत खूबसूरत भी हैं, जिसमें गाय भी है, बछिया भी है, ऊँट भी है, दुम्बे भी हैं, बकरे भी हैं। वो ख़रीदारी के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो जेब जिसको इजाज़त देती है उसके हिसाब से अपनी मनपसंद जानवर जो यहाँ पर ख़रीद के जाते हैं। तो कराची के शहरी देर न करें, 10 दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा में, आएँ और अपनी मनपसंद का बकरा, बछिया, ऊँट और दुब्बा लेकर जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शारा फैसल नाता खान पुल पर बड़ा गड़ा पड़ गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। आगाह करेंगी दुर्रे शहवार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस पुल पर खड़ी हूँ ये है नाता खान पुल और ये वो मेन पुल है कराची का। ये पुल पे आप देख रहे हैं कि जो घड़ा जो काफ़ी फीट गहरा है, इसमें ये काफ़ी अरसे से ये घड़ा यहाँ पर है जिस पर किसी भी किस्म का काम अब तक नहीं किया गया है। अच्छा, ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है इस घड़े की वजह से काफ़ी हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं इसको किस तरह से अभी सिर्फ इसको वो किया गया है कि इसको प्रॉपर बजाय बनाने के सिर्फ इसको इन दो चीज़ों से कवर किया है कि यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं ताकि आने जाने वालों को लगे कि भाई ये यहाँ पर गड़ा है, बजाय इसको बनाने के, इस पे काम करने के। शहरियों के लिए सिर्फ ये दो चीज़ें यहाँ पर लगा दी गई है कि वो थोड़ा ख्याल से जाए। लेकिन अच्छा, अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक की रवानी काफ़ी तेज़ नजर आ रही है, लेकिन शाम में ट्रैफिक की रवानी इस घड़े की वजह से काफ़ी हद तक मुतासर हो जाती है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, नाता खान की एक दीवार है, उस दीवार पर भी अभी तक किसी भी किस्म का केएमसी की जानिब से काम नहीं किया गया है। जी, FPCCI में सजी नुमाइश में नौजवानों की तकनीकी सलाहियतों के रंग निखर आए। मेहरान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने ट्रेन हादसात का हल निकाल लिया, ट्रैक रिकॉर्डिंग व्हीकल तैयार कर ली। मज़ीद अपडेट करेंगे वसीम इफ्तिखार, अपडेट कीजिएगा। ज़रा सी नम हुई मिट्टी तो बड़ी जरखेज़ है साकी। ये जो शेर है ये बिल्कुल सादर आता है हमारी नौजवान नस्ल पे। उसकी वजह यह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, बिलखुसूस जो तालिब इल्म है, वो बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ FPCCI में मुनक्दा नुमाइश में, जो कि स्टार्टअप नुमाइश है। इस नुमाइश में मुख्तलिफ जो जामियात हैं कराची की, ना सिर्फ उन्होंने जो तालिब इल्म हैं उन्होंने अपने मॉडल्स पेश किए हैं, बल्कि ख़ास तौर पे यहाँ पे इंटीरियर सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें मेहरान यूनिवर्सिटी है, उनकी जानिब से खुसूसी तौर पर ना सिर्फ इस नुमाइश में शिरकत की गई है, बल्कि खुसूसी जो मॉडल है वो यहाँ पर पेश किया गया है, जो कि इन तालिब इल्मों की जो कारकर्दगी है उसकी जो है वो ज़िंदा मिसाल है। ये मशीन है बेसिकली, ये तो सोलर पैनल की मशीन लग रही है, लेकिन दर हकीकत ये ट्रैक रिकॉर्डिंग व्हीकल है। और इस ट्रैक रिकॉर्डिंग व्हीकल का बुनियादी मकसद ये है कि जो रेलवे में बिलखुसूस दौरान सफ़र ट्रेनों के हादसात पेश आते हैं, अमूमन
ट्रेनें जो हैं वो डिटेल हो जाती हैं, ट्रैक से पटरियों से उतर जाती हैं। तो उस हवाले से इन मेहरान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने ये मशीन बनाई है। इसका बुनियादी मकसद क्या है, साहिल ये बताइएगा हमें। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये ऑटोमेटिकली ट्रैक में आपको डिफेक्ट्स के बारे में बताएगी कि ट्रैक में कौन कौन से मसले आते हैं जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट्स हमारे पास होते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास हैज़ार्डियस एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके बताएगी, जिसमें आप सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। सेंसर का अगर मैं नाम लूँ तो एक्सेलरोमीटर सेंसर हमारे पास यूज़ होता है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। अगर हम AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो उसमें इमेज प्रोसेसिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ विजन, कंप्यूटर विजन, हम क्या नाम है रेलवे में ट्रैक में स्पेसिफिकली डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करवा सकते हैं इन रियल टाइम। बिल्कुल, तकरीबन 1 लाख रुपए के लगभग इसकी कॉस्ट चाहिए और टीम वर्क ये बता रहा है और ये शाहकार है इन तालिब इल्मों का जिन्होंने ट्रेन हादसात को मद्देनज़र रखते हुए ये व्हीकल जो है वो डिज़ाइन की है ताकि कहीं पे भी इस व्हीकल को भेजकर उस ट्रैक का जायज़ा लिया जा सके कि कहाँ पर खामियां मौजूद हैं और उस खामी को बर वक्त दूर करके जो ट्रेनों के हादसात हैं उससे बचा जा सकता है। जी, स्टेट बैंक का स्ट्रेटेजिक इक़दाम, ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम करने की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी बैंक ने जून 2024 से फरवरी 2025 तक स्टेट बैंक ने 5 अरब 90 करोड़ डॉलर के फ़ॉरेन एक्सचेंज मुदाखलतें की। फॉरेक्स मुदाखलत से मुल्की ज़र मुबादला में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इक़दाम हुआ है कि ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए अहम कदम किया है, जिसमें जून 2024 से फरवरी 2025 तक स्टेट बैंक ने 5 अरब 90 करोड़ डॉलर फॉरेन एक्सचेंज से खरीद कर जो है इंटरबैंक मार्केट में फराहम किया है। फॉरेक्स मुदाखला से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर 8 माह में इजाफा हुआ है। बाकी रकम कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल की गई है और ये भी बताया कि फरवरी 2025 में स्टेट बैंक की नेट फॉरेन एक्सचेंज मुदाखलत जो है 22 करोड़ 30 लाख डॉलर रही है और ये भी कहा है कि अदायगियों के दबाव से निपटने के लिए ज़र मुबादला के लिए ओपन मार्केट से डॉलर खरीद कर इंटर बैंक में फराहम किया गया, जिससे मुश्किलात में नुमायां करनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा खेल सिंध का खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड का ऐलान। वज़ीर खेल की हिदायत पर 116 अफराद में 87 लाख रुपए के जायद के चेक तकसीम किए गए। फंड्स की रकम मरहूम खिलाड़ियों की 15 बेवाओं में भी तकसीम होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ शिगरी से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें सिंध हुकूमत के महकमा खेल ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड का बाकायदा ऐलान कर दिया है। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की हिदायत पर सेक्रेटरी अब्दुल अलीम लाशारी ने खिलाड़ियों में एंडोनमेंट फंड के 116 अफराद में 87 लाख रुपए जो है इससे ज़ायद के चेक तकसीम किए हैं। चेक तकसीम करने के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी खेल असद इसाक व दीगर भी मौजूद है। 9 फुटबॉल, 5 हॉकी, 5 बॉक्सिंग, 97 पहलवान और 4 मुख्तलिफ 114 खिलाड़ियों में 25,000 से 3 लाख रुपए की जो है रकम तकसीम की गई है। एंडोनमेंट फंड के रकम में मरहूम खिलाड़ियों के 15 बेवाइयों इनको रकम तकसीम कर दी गई। साथ ही साथ जो है सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम लाशारी का कहना है कि सिंध के खिलाड़ी हमारा असासा है, इनकी फलाह बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। हुकूमत सिंध खिलाड़ी के मुस्तक़बिल के रोशन के लिए जो है पुराज़म है, उन्होंने इस अज़म पर इज़हार भी किया है। साथ ही साथ जो है वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श की खुसूसी हिदायत पर स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड से जो है खिलाड़ी की मदद भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नॉर्थ कराची में स्कूल आई क्लिनिक प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी और रोटरी क्लब ऑफ हेडलबर्ग सलोच के ताउन से तकरीब का इनेकाद किया गया। जर्मन काउंसिल जनरल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी बिल्कुल, देखिए कौंसल जनरल जर्मनी डॉक्टर रॉडिका लॉर्ड्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन तौर पर अगर इनके हवाले से बात की जाए तो शोबे तालीम और सेहत आमा के शोबे से मुतल्लिक काफ़ी मुतहरिक जो है वो दिखाई देते हैं। कौंसल जनरल जर्मनी आज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी जो है इन्होंने शिरकत की, इनसे आपकी बात कराते हैं। यू हैव सेड इन योर स्पीच दैट रोटरी इज़ मच एक्टिव इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग दिस द ग्रेट एफर्ट by these organization? I'm always impressed about that philanthropy in Pakistan, which makes sure together with the government, but which really makes sure that the health sector, the education sector is working and providing services
to many people who otherwise couldn't afford it. This year, that's Hospital PEPS is completely a charity. It's based on donations, and they offer their services for free. And by doing that, literally helping over the years hundreds of thousands of people to restore their eyesight or to get surgery in different fields, and to give hope to them, to give them a perspective which otherwise they wouldn't have because they perhaps couldn't afford health treatment. So it's a great thing. Pakistan is playing a great role in these charity projects in health, in polio eradication, and many other things. So, but to sum it up, they do a great job here, and I wish them all the luck possible. कौंसिल जनरल चेयरमैन डॉक्टर रॉड्रिक लॉर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी।